ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्तों, जहां एक तरफ गोदी मीडिया हाय हाय के नारे कश्मीर के लाल चौक पर लगे, उसी तरह अब उसके एजेंडे को शत्रुघ्न सिन्हा ने भी फटकार लगा दी है। ऐसी फटकार लगाई है कि ये मीडिया याद रखेगी। मीडिया के प्रोपेगेंडा वाले सवाल पर थोड़ी भी घास उन्होंने नहीं डाली। तो क्या कुछ कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बहसरन घाटी में मंगलवार दोपहर को जो आतंकी हमला हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इतना कि इसका घाव लंबे समय तक ताजा रहेगा, कोई इसे भुला नहीं पाएगा। इस पूरे मामले के बाद कश्मीर बंद की घोषणा हुई, और वो भी सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि लोगों ने अपने एंड से ये प्रोटेस्ट किया। पूरा कश्मीर बंद रहा, सारी दुकानें बंद रही, सारे दफ्तर बंद रहे, विभाग सारे बंद रहे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज बंद रहे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ ठप रहा जम्मू कश्मीर में। और कश्मीरियों ने कहा कि ये हमारा दर्द है, हम सबको साझा दर्द है, हमारे माथे पर ये कलंक लगा है, हम इसके लिए शर्मिंदा है। और बेशर्म पत्रकार क्या कह रहे हैं कि इसको हिंदू बना, मुसलमान बना, और केवल पत्रकार ही क्यों, एक बहुत बड़ी मंडली है जो इस घटना के बहाने पूरे मामले को हिंदू बना मुसलमान करने में जुट गई है, बल्कि कर चुकी है। दोस्तों, एबीपी न्यूज की एंकर चित्रा त्रिपाठी कश्मीर के लाल चौक पहुंची थी और वहां पहुंचकर फेक न्यूज और भ्रामक पत्रकारिता कर रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया, जिस पर चित्रा कहती हैं कि शर्म कीजिए। लेकिन शायद चित्रा खुद शर्म करना भूल गई, क्योंकि अगर उन्हें शर्म आती तो वो इतने बड़े सिक्योरिटी लैप्स पर उन लोगों से सवाल पूछती जो वाकई में इसके जिम्मेदार हैं। अमित शाह, जिनके कंधे पर कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पीएम मोदी से सवाल पूछती जो केवल अपनी पार्टी को बनाए रखने में ही मेहनत करते हैं। दूसरों की पार्टी को कैसे तोड़कर अपनी पार्टी मजबूत करनी है, सिर्फ इसी की षड्यंत्रबाजी वो करते रहते हैं। लेकिन देश में क्या कुछ चल रहा है उस पर उनका कोई खासा ध्यान नहीं है। एक तरफ से चीन हावी है, दूसरी तरफ से अमेरिका हावी है, और अब ये तीसरी तरफ से आतंकवादी भी हावी हो चुके हैं। जबकि भरे भरे मंचों से इन तमाम नेताओं का ये कहना था कि हमने आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को ही उखाड़ फेंका है। तो अब इन लोगों का क्या कहना है, क्यों इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई? लेकिन इसे इस तरह के चित्र सवाल नहीं पूछ पाएंगी। और जो भारत के सुरक्षाकार हैं, अजीत डोभाल, जिनकी कश्मीर जैसे राज्यों पर पैनी नजर होनी चाहिए और उनका इंटेलिजेंस इतना तेज होना चाहिए कि कश्मीर के भीतर जिस तरह की प्लानिंग चल रही है, इतने बड़े अटैक की प्लानिंग चल रही है, उसकी खबर उन्हें पहले से हो जाए। ये इंटेलिजेंस की टीम आखिर बनाई क्यों जाती है? इसलिए बनाई जाती है ना कि ताकि वो इस तरह के काले कारनामों को पहले ही ध्वस्त कर दें। लेकिन नहीं, चित्रा त्रिपाठी सीधा पहुंच गई कश्मीर और वहां जाकर वहां के लोगों से ही सवाल जवाब करने लगी और अपनी प्रोपेगेंडा मशीन चालू कर दी। खैर दोस्तों, इसी तरह अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें इस मुद्दे को, इस पूरे आतंकी हमले को किस तरह से हिंदू बना मुसलमान कर दिया गया, उसका सबूत है। वीडियो में रिपोर्टर शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल पूछता है कि हिंदुओं के साथ जो हुआ, इसी पर शत्रुघ्न सिन्हा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हर कोई हिंदुस्तानी है, भारतीय है। ये हिंदुओं क्या होता है? तो गोदी मीडिया हर तरह से एक टारगेटिंग पत्रकारिता कर रही है, लेकिन ऐसी पत्रकारिता की शत्रुघ्न सिन्हा ने भत्सना करने में थोड़ी भी देरी नहीं करी और सवाल पूछने का तरीका भी बता दिया। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। क्या घटना घट रही है वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो है? ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की जरूरत है। तो देखा आपने दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे सीधे तौर पर प्रोपेगेंडा वॉर बताया है, क्योंकि जिस तरह की बातें आतंकी हमले से निकल करके सामने आई, सबसे पहले वो ये कि आतंकियों ने धर्म पूछकर किलिंग्स करी।
तो जाहिर है यहां से एक पूरा प्रोपेगेंडा सेट हुआ और माहौल खराब करने की कोशिश हुई, जो काफी निंदनीय है। लेकिन फिर से यहां पर सवाल ये उठते हैं कि उन आतंकवादियों के पास इतनी ज्यादा फुर्सत थी कि वो सबकी वीडियो भी बना रहे थे, लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, किसी से कलमा पढ़वा रहे थे तो किसी का नाम पूछ रहे थे, किसी का काम पूछ रहे थे। इसके बाद वहां से वो सबको मारकर सफलता से फरार भी हो जाते हैं। तो यहां पर मामला काफी संदिग्ध हो जाता है और बद से बदतर सिक्योरिटी की असलियत दिखाता है। इसके बाद से जो प्रोपेगेंडा दोस्तों चालू हुआ पूरे देश में, और जिस तरह से इस मीडिया ने इस प्रोपेगेंडा की आग में घी डालने का काम किया, उसका कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी बोल दिया कि यह मुद्दा संवेदनशील है और लोगों से तनाव ना बढ़ाने की अपील भी करी। लेकिन ये तमाम चाटू पत्रकार थोड़ा भी बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, इनका तो काम ही नफरत फैलाना है, गिद्धभोज करना है। लेकिन उनके साथ साथ देश के एक मुख्यमंत्री भी हैं जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, वो भी इस नफरत के काम में जुट गए हैं और कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा। यहां पर भी उन्होंने अपना नफरती एजेंडा चलाया। जिस वक्त सब एकजुट हुए हैं, सभी वैचारिक मतभेद और इख्तलाफात को पीछे रखकर सब एक साथ आकर इस बर्बरता के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरह से लगातार गोदी मीडिया के हथकंडों को ध्वस्त किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो पूरे देश भर में फिलहाल एक प्रोपेगेंडा चालू है, उस पर भी आपकी क्या राय है? और शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।